दोस्तों आज की हमारी क्राइम स्टोरी बड़ी ही अजीब है, बड़ी ही विचित्र है। इसको मैंने पहले ऐसी स्टोरी कभी की नहीं है, लेकिन दोस्तों ये क्राइम ने यूके को हिला दिया था और आने वाले दिनों में भी इसका जो असर था वो बहुत बुरा पड़ सकता था। यूके के पूरे कंट्री में भी ये असर पड़ सकता था, लेकिन पुलिस ने इसको उस असर को पहुंचने से पहले पहले इसका जो था भांडा फोड़ दिया और पुलिस को बहुत इस न्यूज़ के बाद उसको अप्रिशिएट भी किया गया है। दोस्तों ये क्राइम स्टोरी है 3 यंग पाकिस्तानी ओरिजिन लड़कों की। उनके पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। 18 साल का मोहम्मद खान, 18 ही साल का कासिम अहमद और 18 साल का मोहम्मद उमेर। ये तीनों ही दोस्त हैं, फ्रेंड हैं और ये बर्मिंघम के एरिया में रहते हैं यूके में। जो दोस्तों इनका एक शैतानी दिमाग था, इन्होंने दोस्तों एक अपनी फेक प्रोफाइल बनाई डेटिंग ऐप पर और उसके ऊपर अपनी जो थी पिक्चर्स लगाई और फेक सारी डिटेल दोस्तों उसमें लिखी। जो ये नहीं थे ये उन्होंने उस डिटेल में लिखी। और जो वो डेटिंग ऐप थी दोस्तों, वो कोई लड़कियों की डेटिंग ऐप नहीं थी, वो लड़कों की डेटिंग ऐप थी, जिसमें दोस्तों गे जो डेटिंग ऐप होती हैं मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। इन्होंने उसके ऊपर दोस्तों एक अपनी जो फेक प्रोफाइल बनाई और जब इनसे लोग बातें करते, ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से दोस्तों उस बंदे को जो है जाल में फंसाते और उसको किसी सुनसान जगह पर बुला के दोस्तों उसका पहले तो उसको मारते पीटते, उसकी बेइज्जती करते, पूरी तरह उसको ह्यूमिलिएट करते दोस्तों। और उसके बाद उसके जो पैसे हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, जो भी कुछ होता वो उससे लूट लेते। ये एक अजीब दोस्तों क्राइम आपको भी सुनकर लग रहा होगा, क्योंकि ये नॉर्मली आप सुनते नहीं हो ऐसा क्राइम। तो ये तीनों ने दोस्तों ऐसे धंधा बना लिया कि ऐसे ही हम करेंगे, ऐसे हम लोगों को फंसाया करेंगे। दोस्तों 2019 की बात है और आते आते दोस्तों इनको जो सज़ा मिली थी 2024 में इनको सज़ा मिली थी। और दोस्तों ये क्या करते कि हर बार ये एक किसी वनरेबल जो उस ऐप पे जाते और एक बंदे को मैसेज वगैरह करते, हमें आप बहुत पसंद हो, ये है वो है, ये ऐसे करके किसी सुनसान पे उसको बुलाते कि हम आपसे प्राइवेटली मिलना चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हमारे घर वालों को अभी पता नहीं है हम गे हैं, तो आप ऐसे करो कि आप इस जगह पे आ जाओ। क्योंकि लोग कई कहते थे कि हम जो है पब्लिक स्पेस में आएंगे, लेकिन ये उनको बताते थे कि नहीं, हम हमारे घर वाले नहीं, ये वो करके बहाने से उनको बुला लेते। ये जो हरकतें दोस्तों उस जो अपना विक्टिम होता था, जो फंस जाता था इनके जाल में, चंगुल में, उसके साथ जो हरकतें करते थे दोस्तों, वो आप सुन के एक बार डिस्टर्ब दोस्तों हो जाओगे। ये क्या करते थे, जो इनके जो बंदे आ जाते थे, फंस जाते थे, ये उनको पहले तो बांध देते थे, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा बांध देते थे ताकि वो बंदा चिल्ला ना सके। बाद में दोस्तों उसके ऊपर यूरिन करते थे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये उनको बेइज्जती करने के लिए। क्योंकि मैं ये बार बार ये चीज़ को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट्स में बाद में इन्होंने माना है कि हम क्यों ये काम करते थे। उनके ऊपर थूकते थे, उनके ऊपर यूरिन करते थे, उनको कहते थे कि हम तेरे को गोली मार देंगे, हम तेरे को जान से मार देंगे, तू यहाँ पर एक कुत्ता बन के रह से तू चल और बोल कि मैं ये काम बाद में नहीं करूँगा। मतलब कि कोई भी ऐसी इंसानियत की कोई वो जो होती ना, उसको डिस्टर्ब करने की कोई वो इन्होंने हदें जो थी सारी दोस्तों पार कर दी ये तीनों ने। और देखो दोस्तों इनकी उम्र 18 साल है ये तीनों की, ये याद रखना दोस्तों ये। और ऐसे ही करके दोस्तों ये अपने जो शिकार थे उसको बुलाते, किसी गे ऐप पर ये दोस्तों अपनी प्रोफाइल बनाते, वहाँ पर बंदे को अपने ट्रैप में फंसाते, उसको बुलाते, उसके साथ ऐसा करते। कई दोस्तों इन्होंने अपने विक्टिम्स को तो इतना मारा कि उनको कई घंटों तक उनके ऊपर तशद्दुद करते रहे। और ये तीनों ही दोस्तों रिपोर्ट्स की मानी जाए तो बाद में हंसते थे। जो एक बंदा जब उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा होता था तो ये हंसते थे कि हमें मज़ा आ रहा है कि तुम्हें ऐसा टॉर्चर करके। क्योंकि ये दोस्तों इनकी जो मेंटालिटी थी वो यही थी कि ये बंदे जो हैं ये एक तरह से सोसाइटी में फिट नहीं है, कोई भी रीज़न लगा लो, ये किसी रीज़न करके ये दोस्तों उनको ह्यूमिलिएट करते थे, उनके ऊपर हर एक तरीके का टॉर्चर करते थे जिससे इंसानियत जो है वो भी शर्मशार हो जाए। ये ऐसी हरकतें करते थे। फिर उनके टॉर्चर करने के बाद उनके जो एटीएम कार्ड्स होते थे उनको ले जाकर वहाँ से उनसे ज़बरदस्ती पिन लेके वहाँ से पैसे निकलवाते और
वो पैसे के साथ ये अय्याशी करते। ऐसे दोस्तों करते रहे क्योंकि किसी को कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि अब रिपोर्ट्स की मानी जाए तो पुलिस ये कह रही है कि हमें इतनी देर तक जो ये कर रहे थे कांड, उसका तब इसलिए नहीं पता चला क्योंकि लोग अपनी जो थे वो इंसल्ट फील करते थे लोग। क्योंकि जो भी होता था वो बंदा ये सोचता था कि अगर मैं कोई कंप्लेंट करूंगा तो लोग मेरे पे ही हंसेंगे, जहाँ कोई ऐसा कुछ भी होगा तो लोग कुछ सोचते थे कि ये हमारी बेइज्जती होगी। क्योंकि कई लोगों ने अपनी जो लाइफ होती है दोस्तों वो प्राइवेट रखी होती है, वो किसी को अपने वर्क प्लेस पे, हालांकि अपनी फैमिली तक नहीं, यहाँ इस कंट्री में भी नहीं दोस्तों बताते। कई लोग जो हैं, सारे नहीं, कई हैं जो नहीं बताते। ये उसी चीज़ का दोस्तों फ़ायदा उठाते थे। और बाद में ये भी पता लगा है कि ये मोबाइल फ़ोन के ऊपर उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस भी बनाते थे कि अगर तुमने जाके बाहर किसी को बताया तो हम तेरी ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो दोस्तों इनका पता कैसे लगा? इनका जो एक विक्टिम था दोस्तों, इन्होंने ऐसे ही उसको लोअर किया, ऐसे ही उसको बताया कि हम नहीं चाहते हम बाहर पब्लिक में मिले, हम शाये हैं, हम यंग हैं, आप यहाँ पर आ जाओ। वो बंदा जाता है, उसने एक दोस्तों कोट पहना होता है लंबा सा, और ये जब जाते हैं तो उसको सबसे पहले जो नॉर्मली अपने विक्टिम से साथ करते थे बांध देते थे। और ये एक जो है इनमें से उसने स्क्रू ड्राइवर पकड़ा हुआ था, जो पेचकस होता है दोस्तों इन तीनों में से, और उसने उसके गर्दन पे रख के ये कहा कि अगर तू जो हम कहेंगे वो तू नहीं करेगा तो तू आज मर गया, तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे। ये जो लास्ट विक्टिम था जिसने आके पुलिस को दोस्तों बताया, तो ये उस बंदे के साथ वही हरकतें कर रहे थे। कभी उसके ऊपर यूरिन करते, कभी उसके ऊपर थूकते। ऐसा करते करते किसी इन तीनों में से किसी का ब्लड जो था, कहीं उसको मारते वक्त उसकी चोट जो थी उसकी कोट के ऊपर दोस्तों लगी रह गई। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, वो बंदे को इन्होंने 4 घंटे तक दोस्तों टॉर्चर किया। इन तीनों ने, शैतानों ने उसको अच्छी तरह से मारा पीटा, उसके कार्ड वगैरह लिए, जैसे ये हर बार दूसरे विक्टिम्स के साथ करते थे। उसको भी बाद में इन्होंने भगा दिया। वो बंदा कुदरती दोस्तों क्या हुआ कि वो पीछे हटने वाला नहीं था, वो पुलिस के पास सीधा गया और उसने जाके इनकी डिस्क्रिप्शन, सारा हुलिया जो था बता दिया। अब दोस्तों उन तीनों को ढूंढना कोई इतना आसान तो नहीं था, क्योंकि उनकी कोई पिक्चर वगैरह तो थी नहीं। ये सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा था वो कैसे दिख रहे हैं, और जो प्रोफाइल थी वो भी उन्होंने डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो नई प्रोफाइल बनाते थे हर बार, ताकि वो बंदा आके उनको बाद में कहीं कोई आइडेंटिफाई ना कर सके। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या गलती कर दी थी कि उनका जो सलाइवा था, जब वो थूकते थे इसके ऊपर, और ब्लड, उसका डीएनए दोस्तों जो था वो पुलिस ने फिर कलेक्ट किया उसके कोट के ऊपर से। जब दोस्तों वो डीएनए जो था वो कलेक्ट किया, तो उसका जो उन्होंने अपना रन किया, जो उनका डेटाबेस था, उसके ऊपर दोस्तों मोहम्मद खान का नाम आता है। कि पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये बंदा हमारे रेडार पे, हमारे डेटा पे है, जिसका नाम आया। तो तुरंत पुलिस दोस्तों बर्मिंघम में जो एरिया है एक वहाँ पर घर पे छापा मारती, और ये बंदा वहाँ पर होता है। पुलिस इसको बोलती है कि हाँ भाई तू इस दिन कहाँ था। ये बंदा प्योरली दोस्तों बोल देता कि मैं वहाँ पर नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं, जैसे नॉर्मली जो अपराधी करते हैं। पुलिस ने कहा ठीक है, हमें आपका तलाशी वगैरह लेनी है अपने रूम की। जब दोस्तों पुलिस तलाशी लेती है तो वो जो कपड़े इन्होंने वो यूज़ किए होते हैं उस दिन, वो सारे वहाँ पर मिल जाते हैं। और दोस्तों इस बंदे के वजह से, इसके बयान की वजह से, फिर पुलिस को ये दूसरे जो दोनों होते हैं उनका भी एड्रेस बताता। तब दोस्तों पुलिस ने जाके इनको तीनों को अरेस्ट किया, और पुलिस ने जब इनको लेके आके इनसे क्वेश्चनिंग की, तो इन दोस्तों इन लोगों का जवाब सुन के आप भी एक तरह से चौंक जाओगे। ये पुलिस को ये बयान देते हैं कि हमने सिर्फ एज ए जोक, एज ए फ़न के लिए ये किया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। ये तीनों हैवान उन लोगों को टॉर्चर करके, उनको नियरली मार के ये कह रहे हैं बंदे कि हमने सिर्फ एज ए फ़न के लिए किया, हमने तो ऐसे ही किया, जोक किया है। तो इन दोस्तों इन लोगों को वो लेके तो इनके ऊपर केस रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक आपसे बात मेंशन कर दूं कि मैंने क्यों स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक बड़ा यूके में एक क्लेश पड़ सकता था, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे, जो कि गे कम्युनिटी थी यूके की, उसको टारगेट कर रहे थे। ये एक हेट क्राइम बन सकता था कि दूसरे लोग भी जो इनके जैसे दिमाग रखते थे वो भी पिकअप कर सकते थे ये आइडिया, जहाँ इनके साथ मिलके जो गे लोग होते हैं उनके
ऊपर और ज़्यादा जो हमले हो सकते थे, तो पूरी कंट्री में अनरेस्ट हो सकता था इस कांड की वजह से। अगर क्योंकि ये करते रहते तो किसी को क्या पता चलना। तो ये काफ़ी बड़ा अपराध दोस्तों ये इसको माना गया है। और जब जज के सामने भी दोस्तों इनको पेश किया गया है, तो जज ने भी इनको ये बताया कि आप चाहे इसको जोक बोलो, चाहे आप कुछ भी बोलो, आपने जो ये काम किया ये इतना संगीन है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पूरे देश को भुगतने पड़ सकते थे। यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से कम्युनिटी आपस में लड़ने भिड़ने पड़ सकती थी। तो दोस्तों जो विक्टिम्स है उन्होंने फिर आके जज के सामने अपनी जो एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट होती है उसमें उन चारों बंदों ने जो रिसेंट वाले थे वो फॉरवर्ड आए, क्योंकि पुलिस ने अपील की कि अगर एक बंदा आ गया तो यार दूसरे भी आओ जिनके साथ हुआ, ताकि उनका केस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो 4 बंदे दोस्तों उनमें से आए, लेकिन पुलिस मान रही है कि अब ये गिनती जो है वो 4 से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन अभी भी जो विक्टिम्स हैं वो इसी कारण करके कि वो समझते कि हमारी शेम होती है, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, या कोई भी कारण करके उन्होंने अपनी फैमिली को नहीं बताया, या कुछ भी कारण करके वो फॉरवर्ड नहीं आ रहे। लेकिन पुलिस मान रही है कि ये गिनती 4 से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये काम ये कई देर से ये काम को ये कर रहे थे। तो जब उनकी दोस्तों स्टेटमेंट आती है तो उनमें से एक बंदे ने बोला कि वो अब बंदा रात को कभी भी सो नहीं पा रहा प्रॉपरली, उसको डरावने सपने आते हैं। और जो हरकतें इन दोस्तों उन बंदों के साथ की थी, वो कह रहे हैं कि ये स्कार जो है जो एक उनके ऊपर माथे के ऊपर जो एक लग गया है धब्बा, वो पूरी ज़िंदगी दोस्तों कह रहे हैं कि हम नॉर्मल नहीं हो सकते। कई चीज़ें यूट्यूब की पॉलिसी के करके मैं आपको बता भी नहीं सकता दोस्तों। इन्होंने उनकी पिक्चर्स, प्राइवेट पार्ट्स की सारा कुछ दोस्तों इन दरिंदों ने उन लोगों के साथ घिनौना ऐसा काम किया था कि कई चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। तो दोस्तों जज ने पूरी दलीलें सुनी, और जज ने दोस्तों जो मोहम्मद खान था पहले नंबर वाला जिसकी उम्र 18 साल है, उसको 13 साल की कैद सुनाई। और दोस्तों जो कासिम है दूसरे नंबर वाला जिसकी उम्र 18 साल है, उसको भी 13 साल की कैद सुनाई गई है। और जो तीसरे नंबर पे था मोहम्मद उमेर, उसको 11 साल 3 महीने की कैद सुनाई गई है। दोस्तों आप हिसाब लगाओ कि इनकी एज देखो और कितनी बड़ी बड़ी सज़ा इनको मिली है। और जब तक दोस्तों ये जेल से बाहर आएंगे, आप समझ लो कि ये कितनी इनकी उम्र हो जाएगी। अब देखो दोस्तों इन तीनों की फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी, उनको क्या पता उनके बच्चे जो हैं बाहर क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, क्योंकि इन कंट्रियों में आपको पता बच्चों के ऊपर कंट्रोल तो उतना ही होता है, सबको दोस्तों पता है जो इन कंट्रियों में रहते हैं। तो उन फैमिलीज़ के ऊपर क्या बीतेगी। और जो क्राइम इन्होंने किया दोस्तों वो तो इतना शर्मिंदगी करने वाला क्राइम है कि पूरी लाइफ इनके ऊपर वो थब्बा। और ये इनका जो है रजिस्टर दोस्तों वो पूरी लाइफ तक इनका चलेगा कि ये इस केस में अंदर हुए थे। इनका फ्यूचर भी तबाह हो गया, इनका दोस्तों जो है वो करियर वगैरह तो समझ लो वो गया। तो इसलिए दोस्तों ये एक यूनिक केस था पूरा, मतलब कि एक तरह से अपसेट करने वाला केस था, लेकिन मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था कि अवेयरनेस के लिए। तो दोस्तों जो इन्होंने घिनौना काम किया था उसकी ये सज़ा अब ये भुगतेंगे। और मेरी दोस्तों उन जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं इन कंट्रियों में हैं, बाहर की ख़ास तौर पे कंट्रियों में, चाहे इंडिया पाकिस्तान में भी हैं, प्लीज़ यार आप अगर ऐसी कोई हरकत आपका दोस्त कर रहा है ना, पहले नंबर के ऊपर आप उसको रोको, उसको स्टॉप करो और कभी भी उसमें पार्टिसिपेट ना करो, क्योंकि आप नहीं समझते कि ये फ़न जोक या कोई भी प्रैंक लगा लो, ये आपको पूरी लाइफ आपकी नहीं आपकी फैमिली की भी तबाह कर सकती है। तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है यार ऐसे काम ना करो। इन कंट्रियों में पहले ही लोग जो हैं वो जो बाहर की कंट्रियों वाले हैं उनसे वो दुखी हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। और जब ऐसे केसेस होते हैं तभी दोस्तों इन कंट्रियों में सख्ती होती है, तभी हमारे लोग फिर रोते पीटते हैं कि यार ये बंदे हमारे साथ भेदभाव करते हैं, ये हमें वीज़ा नहीं देते, ये हमें काम नहीं। भाई ये हरकतों की वजह से अगले नहीं देते फिर काम। आप नहीं समझ रहे, ये इम्पैक्ट बड़ा दूर तक पड़ता है, ये पूरी कम्युनिटी के ऊपर दोस्तों ये जो इम्पैक्ट पड़ता है। और ऊपर से ये कह रहे हैं बंदे कि हमने तो बस एज ए फ़न के लिए किया था। कौन लोग हो यार, कौन हो तुम?
क्या है यार बंदे हो तुम, क्या कह रहे हो कि हम फ़न के लिए किसी को ऐसे आप इतना ह्यूमिलिएट कर रहे थे, इतना उनको तशद्दुद कर रहे थे। ना करो यार, ना करो। इस कंट्री में रूल को फॉलो करो। अगर आप सोच रहे हो ना क्राइम करके बच जाओगे, दोस्तों आपने मेरी हर एक क्राइम स्टोरी में जो मैं इस चैनल पे डालता हूँ उसमें आपने सीखा होगा कि अपराधी जितना मर्जी शातिर हो उसने एक ना एक दिन फंसना ही फंसना है। तो दोस्तों ये एक यूनिक केस था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।